हाय एवरीवन। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पुल बैक से कैसे बना सकते हैं और मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम आईडीएम से कैसे बना सकते हैं। बेसिकली मैंने दो चीज़ के बारे में बताया था आईडीएम में। पहला होता है हमारा पीओ इंड्यूसमेंट, दूसरा होता है हमारा स्ट्रक्चर कंफर्मेशन इंड्यूसमेंट। ठीक है। पहले हम समझते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या होता है? एक तरह का पुल बैक ही होता है। स्ट्रक्चर कंफर्मेशन का इंड्यूसमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो इंड्यूसमेंट समझने से पहले ये समझो पुल बैक क्या होता है। ठीक है। पुल बैक, भाई पुल बैक एक्चुअल में ये होता है, मार्केट में लो बनाया था, एक हाई बनाया था, फिर एक लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया। तो एक्चुअल में ये क्या डिसाइड करता है? एक पुल बैक है। कैसे? मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आया, करेक्टिव मूव आया और कंटिन्यूएशन मूव आया। तो इधर क्या हुआ? मार्केट में एक बैलेंस तरीके से मूवमेंट आ रहा है। तो फिर बाई, ठीक है, इससे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। मैं इधर चार कैंडल ड्रॉ करूंगा। ठीक है। ये क्या है? एक कैंडल बन गया जो बुलिश था, तुम्हारा दूसरा कैंडल बन गया जो बुलिश था, और इसके बाद तुम्हारा तीसरा कैंडल बन गया जो बेरिश था। ठीक है। और तुम्हारा चौथा कैंडल बना इधर से, बहुत लंबा बन गया है। और ये तुम्हारा क्या था? एक सबसे बुलिश हुआ। थोड़ा इधर समझो क्या हुआ। मार्केट ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, है ना? तो फिर इधर तो फिर इधर ये समझ सकते हो कि जो तुम्हारा मार्केट में जो डायरेक्शन अप आया है, कि मतलब एक कैंडल दिख रहा है इधर, जो पहला कैंडल है उसका लो खाना चाहिए दूसरा कैंडल। उसके बाद जो तुम्हारा तीसरा कैंडल इधर मैं बनाया हूँ, ये कैंडल तुम्हारा ये दोनों का हाई खाना चाहिए, ना कि इसका लो। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। पहले कैंडल का लो दूसरा कैंडल खाना चाहिए, दूसरे कैंडल का हाई और पहला कैंडल का हाई तीसरा कैंडल तुम्हारा खाना चाहिए। लेकिन जो तुम्हारा दूसरा कैंडल का लो सिक्योर रहना चाहिए। ठीक है। तो फिर यही क्या होता है? तुम्हारा एक वैलिड पुल बैक होता है। ठीक है। इसके बाद जैसे तुमको पुल बैक के बारे में पता चला, तो तुम इंड्यूसमेंट के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है कि ये समझो, मैं इधर मार्केट बनाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इधर क्या हो गया? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो तुम क्या देखोगे? पुल बैक देखोगे। ठीक है। लेकिन इंड्यूसमेंट के लिए कौन सा पुल बैक देखना है वो समझते हैं। सॉरी, ये देखो, तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया इधर। जो भी तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है उसका रिसेंट पुल बैक, ये होता है हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है। कि मतलब जो भी तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है उसका जो रिसेंट पुल बैक रहता है,
वो रहता है तुम्हारा इंड्यूसमेंट। ठीक है। तो फिर मार्केट क्या करेगा, इसको खाएगा, फिर तुम्हारा नया इंड्यूसमेंट बनाएगा और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा। ये तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो फिर इसमें तुम्हारा रिसेंट पुल बैक किधर है, इधर है। तो फिर ये क्या बन गया तुम्हारा, इंड्यूसमेंट। ठीक है। बेसिकली इंड्यूसमेंट ये होता है, जो भी तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का रिसेंट पुल बैक, वो होता है हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है। इसके बाद हम एक और टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मतलब समटाइम्स मार्केट में क्या बनता है, तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे ही नहीं आया। ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट था, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट था। ठीक है। तो फिर मार्केट इसको लेने ही नहीं आया, नया हाई बना दिया है ना। ये तुम्हारा क्या था, लो था। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, हाई था। तो फिर हाई टूटने के बाद तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन मार्केट इधर भी एक पुल बैक क्रिएट कर दिया ना। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का रिसेंट पुल बैक तो इंड्यूसमेंट बोला था आपने करके तुम पूछ सकते हो, लेकिन जब मार्केट तुम्हारा इंड्यूसमेंट लेने नहीं आता है और उसकी जगह एक और हाई बनाता है, तो फिर तुम्हारा इंड्यूसमेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हाई शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया, मार्केट में एक नया पुल बैक बना दिया मार्केट ने। ठीक है, अगर मार्केट फिर भी नहीं आया इसको लेना, एक नया पुल बैक बना दिया, फिर तुम्हारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है। एक टाइम पे तुम्हारा इंड्यूसमेंट ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही मार्केट इसको भी लेने नहीं आया, ऊपर भागा, तो फिर तुम्हारा ये इंड्यूसमेंट इधर शिफ्ट हुआ। एक टाइम पे ऐसे होता है, जो ये है ना, ये क्या है पूरा ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी, पैसे। तो फिर मार्केट क्या करेगा, तुमको तो बस आईडीएम चाहिए, क्योंकि आईडीएम के वजह से ही आपको पता चलता है कि हमारा हाई था। तो फिर जैसे ही तुम्हारा मार्केट आईडीएम लिया, क्या हो गया, इधर इधर आईडीएम मिल गया। आईडीएम मिलने के बाद क्या पता चल गया, कि मतलब मार्केट में ये हाई बन गया तुम्हारा, लेकिन लो किधर है, तुम्हारा लो है यहाँ पे। ठीक है। तो फिर मार्केट क्या करेगा, आईडीएम लेने के बाद नीचे आएगा और फिर एक नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है। समझ पा रहे हो तुम, कि मतलब आईडीएम हमारा कैसे शिफ्ट हुआ, ये मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का, मार्केट का पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का पुल बैक, मतलब रिसेंट पुल बैक इधर था, लेकिन मार्केट इसको लेने नहीं आया, एक नया पुल बैक बनाया। इसको भी लेने नहीं आया, एक नया पुल बैक बनाया। इसको भी लेने नहीं आया, एक और नया पुल बैक बनाया। इसको ले लिया मार्केट। जब इंड्यूसमेंट मिल गया हमको, इंड्यूसमेंट की वजह से ही हमारा हाई कंफर्म हो गया ना इधर। जैसे ही ये हाई कंफर्म हो गया, तो फिर तुम इधर ऑब्वियसली शॉर्ट मार सकते हो, इसका पुल बैक को देख के और इधर लिक्विडिटी को देख के। ठीक है ब्रो। तो फिर इधर अब ये समझते हैं हम, कभी
इंटरनल कैंडल को क्या नहीं करते, आईडीएम कंसिडर नहीं करते। इंटरनल कैंडल का मतलब ये होता है इनसाइड बार, मतलब एक कैंडल बना है तुम्हारा और इसके अंदर ही एक कैंडल है, और इसके बाद तुम्हारा मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट आया है। ठीक है, दिखने में पुल बैक लगता है लेकिन एक्चुअली पुल बैक है नहीं। क्यों नहीं है? मैंने बताया था पहले ही कि पहला कैंडल का लो खाना चाहिए दूसरा कैंडल, और दूसरा कैंडल का लो सेफ रहना चाहिए, और तीसरा कैंडल तुम्हारा दूसरा कैंडल का हाई और पहला कैंडल का हाई खाना जरूरी है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, पहला कैंडल का लो तो खाया ही नहीं मार्केट, तो फिर मार्केट में क्या हो गया, ये दोनों कैंडल एक ही बन गया इनसाइड इनसाइड बार। तो फिर एक जस्ट कैंडल रहता है, तो फिर ये क्या हो गया इधर, सीधा मार्केट ऊपर ही चला गया ना, तो फिर ये पुल बैक है ही नहीं इधर। तो फिर ये गलती मत करो, हम कभी इंटरनल कैंडल मतलब इनसाइड बार कैंडल को आईडीएम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इनसाइड बार कैंडल एक ऐसा कैंडल होता है जो किसी एक कैंडल के अंदर ही कैंडल बनता है, मतलब ना उसका हाई लेता है, ना पिछले वाला कैंडल का हाई लेता है, ना लो लेता है। ठीक है, तो फिर हम इंटरनल कैंडल मतलब इनसाइड बार कैंडल को हम क्या नहीं लेते, आईडीएम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ये हो गया इंड्यूसमेंट और मार्केट का पुल बैक के ऊपर देख के हम कैसे स्ट्रक्चर मैप करते हैं। तो चलो हम थोड़ा सा रियल स्ट्रक्चर मैपिंग भी करते हैं चार्ट में। 4 आवर बहुत लंबा टाइम है, डेली में ज़्यादा मार्क करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 10-15 दिन में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बनता है, उसमें महीने लग जाता है एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाने। तो फिर अरे इसमें तो कोई बात नहीं, हमने एक नया चार्ट ले लिया 4 आवर का। अगर तुमको पुल बैक के ऊपर, अगर तुम बिगिनर हो तो तुमको पुल बैक देख के स्ट्रक्चर मार्क करने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो एक काम करो, सीधा आओ पीछे, मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ है ना, तो मार्केट में ये गया था तुम्हारा, मार्केट में ये था तुम्हारा लो, है ना, बराबर। इसके बाद मार्केट में ये क्या था तुम्हारा हाई, और उसके बाद इधर क्या टूट गया, लो टूट गया। और एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया था मैं, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए, कि मतलब ये समझो कि एक तुम्हारा पुल बैक के बाद इधर कैंडल क्लोजिंग रहना चाहिए, मतलब तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल क्लोजिंग के वजह से ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहता है। ठीक है, अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं है इधर, विक क्लोजिंग है ऐसे, तो फिर ये क्या होता है, मार्केट में ऐसे कंडीशन जब आता है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्विप। ठीक है, ये आगे बताऊंगा मैं लिक्विडिटी स्विप क्या होता है, कैसे काम करता है, और लिक्विडिटी स्विप के ऊपर हम कैसे ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल बस ये समझो कि मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के लिए कैंडल क्लोजिंग जरूरी है। ठीक है, अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं है, उसके जगह विक है, तो फिर वो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। सेम चीज इधर भी हुआ है, कैंडल क्लोजिंग नहीं था, है ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इधर, लेकिन ये ये कैंडल स्वीप हुआ है, लेकिन इसके बाद हमारा क्या हुआ है, कैंडल क्लोजिंग मिला है। ठीक है, तो फिर ऐसे मार्किंग अच्छा नहीं लगता है ना, कि मतलब इसको 4 आवर का स्वीप लिख के और 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखना, ये सही नहीं रहेगा ना।
तो फिर हम क्या करते हैं, इसको ही थोड़ा आगे तक खींच के 4 आवर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। एक और चीज के बारे में बताऊंगा मैं, कि मार्केट में ऐसे सिचुएशन आता है कि मान लो इधर स्वीप मिला है। ठीक है। इधर ऐसे कैंडल क्लोजिंग नहीं मिला है, स्वीप मिला है, समझ लो। स्वीप मिला है और तुम्हारा मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा, और इधर तुम्हारा कैंडल क्लोजिंग मिला है ऐसे। तो फिर तुम ये गलती मत करो कि तुम्हारा ये क्या हो गया, इधर 4 आवर का स्वीप हो गया, और तुम्हारा ये क्या हो गया, 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। राइट। जब यह होता है तो तुम इसको हाई मत मानो, ये गलत है ये। क्यों गलत है ये? क्योंकि तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर इधर पहले स्वीप हुआ है, लेकिन उसके बाद तुम्हारा हाई तो यही था ना। स्वीप हुआ है लेकिन कैंडल क्लोजिंग जाके हमको इधर मिला है, मतलब जो इधर हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल रहा था वो हमको जाके इधर मिला है। मतलब यही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तुम्हारा ट्रांसफर होकर इधर मिला है। जब भी स्वीप मिलता है, स्वीप मिलने के बाद उस आगे थोड़ा सा ऊपर जाए या उसका ही लो तोड़ दे कैंडल क्लोजिंग के साथ, तो फिर जो इंटरमीडिएट जो हाई रहता है उसको तुम हाई मत समझना। क्योंकि तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रांसफर हुआ है लेकिन तुम्हारा हाई यही रहेगा। जो तुम्हारा स्वीप होने के बाद कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो तुम्हारा ये हाई नहीं रहेगा, बल्कि यही तुम्हारा हाई रहेगा। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, देखो इधर क्या हो गया, इधर ये हुआ था स्वीप, उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको हम स्वीप लिख देते हैं, स्वीप लिख दिया। तो फिर इधर क्या हो गया, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा था वो जाके इधर कंफर्म हुआ है। लेकिन अगर तुम इसको हाई मान के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करोगे तो फिर ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि तुम्हारा हाई पड़ा है यहाँ पे, है ना। बस तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रांसफर हुआ है इधर, तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रांसफर हुआ है, तो फिर जो ट्रांसफर हुआ हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हाई मत पकड़ना, जो पीछे वाला हाई है वही पकड़ना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा इधर क्या हो गया, इसको डिलीट करता हूँ मैं, इसको भी डिलीट करता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छे से बनना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो फिर ये क्या बन गया तुम्हारा, 4 आवर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन गया। लो भी था, हाई भी था, लो टूट गया तो फिर लो ब्रेक हो गया हमारा। तो इसके बाद तुम्हारा आईडीएम किधर है, तुम्हारा आईडीएम है इधर। ठीक है। क्योंकि आईडीएम कंसिडर करने के लिए मेजर ही पकड़ो। कोई लोग बोलेंगे कि भाई ये भी आईडीएम था। ठीक है। क्यों ये आईडीएम क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो, एक कैंडल के अंदर कितना कैंडल है, इधर इनसाइड बार कितना है, 1 2 3 है। और उसके बाद हम कभी आईडीएम सिंगल कैंडल देख के नहीं बना सकते, क्योंकि वो माइनर होता है ना। तो स्ट्रक्चर कंफर्मेशन करने के लिए मेजर ढूंढ लिया करो। ठीक है। अगर मेजर भी नहीं मिल रहा है तो फिर तब माइनर ले लिया करो, ताकि स्ट्रक्चर कंफर्मेशन के लिए ही सिर्फ इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। इसका काम कुछ और नहीं है। इंड्यूसमेंट से हमको पता चलता है लो या हाई, दोनों चीज तो पता नहीं चलता है, क्योंकि एक साइड का रीजन कंफर्मेशन मिलने के बाद जो दूसरा चीज होता है तुम्हारा, मतलब मान लो इधर बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था,
तो फिर इधर हाई तो हमको मिल गया था, लेकिन लो फाइंड करने के लिए हम इंड्यूसमेंट मार्क कर रहे थे। इंड्यूसमेंट के मार्क करने के बाद तुमको क्या पता चल गया कि ये मेरा लो था, है ना। ये क्या था, तुम्हारा ये लो बन गया। ठीक है, ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट था। लेकिन इसके बाद क्या हो गया, तुम्हारा लो टूट गया, स्वीप हुआ है, लेकिन आगे कैंडल क्लोजन है सेम जैसे इधर ऊपर हुआ था वैसे ही है। तो फिर ये क्या बन गया तुम्हारा, 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ये 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया तो फिर तुमको क्या पता चल गया, ये मेरा हाई था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इधर देखते हैं, क्या तुम्हारा इधर कहीं पे भी तुमको एक ऐसे हैज हुआ हुआ है दिख रहा है? नहीं। तो देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो मार्केट में क्या हो रहा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन इस वीक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो फिर ये था क्या तुम्हारा पहला आइडियम। ठीक है, तो फिर मार्केट इसको लेने आया नहीं, तो फिर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया तुम्हारा आइडियम। कहाँ तक शिफ्ट हो गया, देखो, थोड़ा मार्केट को समझने का कोशिश करो। ये पुल बैक में देखो तुम्हारा आइडियम कहाँ पे है, चीज़ें ढूंढो, क्योंकि मार्केट इसको लेने नहीं आया तो फिर इसका आइडियम शिफ्ट होते शिफ्ट होते शिफ्ट होते कहाँ आ गया, तुम्हारा आइडियम आ गया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन लो नहीं टूटा तो वैलिड पुल बैक नहीं है। तो फिर अभी लो टूट गया, लो टूट गया तो फिर ये वैलिड पुल बैक है, तुम्हारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वैलिड पुल बैक ये है, तो फिर ये इंड्यूसमेंट बना। तो फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर तुम्हारा आइडियम कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर। ये लो टूटा है, ये लो, इधर लो टूट गया ना ब्रो, ये लो टूटा है। लो टूटने के बाद तुम्हारा जो आइडियम इधर था वो अभी कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, राइट। इधर शिफ्ट होने के बाद मेजर ढूंढ लिया करते आइडियम को, क्योंकि माइनर आइडियम ट्रैप होता है। कभी कभार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और आइडियम दोनों एक ही जगह पे पड़ता है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ। ये क्या हो गया, 4 आवर का आइडियम। जैसे ही तुमको 4 आवर का आइडियम मिल गया, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, माइनर आइडियम तो सब कुछ मार करता है, क्योंकि माइनर आइडियम ही नहीं होता है मार्केट में वैलिड। मेजर आइडियम चाहिए, क्योंकि मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चर इतना बड़ा है तो तुम फिर इतना छोटा छोटा पुलबैक का आइडियम देखोगे तो फिर तुम फंस जाओगे। तो देख लिया करो, बंच ऑफ कैंडल्स को प्रिफर करो ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया, तुम्हारा इंड्यूसमेंट को पता चलने के बाद तुम्हारा लो इधर शिफ्ट हो गया, है ना। लो शिफ्ट होने के बाद इधर क्या हो गया, तुम्हारा लो टूट गया। लो टूटने के बाद ये तुम्हारा लो टूट गया, इसको लिखते 4 आवर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, सॉरी। ये तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आइडियम कहाँ है तुम्हारा, पहला तुम्हारा आइडियम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ था इधर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर जाके मिला है, मतलब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो जाके इधर कंफर्मेशन मिला है। तो फिर तुम्हारा आइडियम ये बनता पहले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रिसेंट पुल बैक, है ना। ये 4 आवर का स्वीप लिखता है ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, और इसको हम लिखते हैं 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, लो इधर है, तुम्हारा हाई इधर है, लो हाई मिला था, लो टूट गया, पहले स्वीप हुआ था बाद में जाके कैंडल खुद से मिला। तो ये स्वीप के बाद जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है उसका हाई यही रहेगा, ये मत समझ लेना। ठीक है, ये मिलने के बाद
तुम्हारा आईडीएम कहाँ पे शिफ्ट हुआ। ये देखो, नीचे आया मार्केट, ये लो बनाया, लो इधर टूट गया, ठीक है, तो फिर इसके अंदर हाई ये है, तो फिर इधर नीचे आया, ठीक है, तो फिर ये क्या है, तुम्हारा मार्केट वैलिड पुल बैक बनाया और लो तोड़ दिया, ठीक है। पुल बैक के लिए कैंडल क्लोजिंग जरूरी है, तो इस पर ध्यान दे दिया करो। तो फिर इधर तुम्हारा इंड्यूसमेंट कहाँ है, इधर तुम्हारा इंड्यूसमेंट बन गया ये क्या बन गया तुम्हारा 4 आवर का आइडियम। जैसे ही आइडियम पता चल गया तो फिर तुम्हारा ये क्या हो जाता है, लो पता चल गया तुमको, ठीक है। जैसे लो पता चल गया तो फिर इधर लो टूट गया ना तुम्हारा, लो टूट गया तो फिर जो भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है उसका हाई को ही हम हाई बोलते हैं, तो फिर ये क्या बन गया हाई, ठीक है। ऐसे ही हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ रहे होंगे तुमको। समझ नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। बस वीडियो को देखो 2-3 बार, अगर बिगिनर हो तो। अगर इंटरमीडिएट लेवल का कोई बंदा है तो फिर उसको अच्छे से समझ आ जाएगा जल्दी, तो उसमें कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। सिंपल रखो मार्केट को, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर समझने के लिए 2-3 महीने लग जाएगा फिर, ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिव रहूँ, ठीक है। थैंक यू।